नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान महादेव का सबसे बड़ा त्योहार होता है और इस दिन भगवान महादेव की आराधना की जाती है ताकि भोलेनाथ हमारी जिंदगी के अंदर खुशियों के रंग भर सके और हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहे। इसी वजह से महाशिवरात्रि का त्यौहार हिंदुस्तान में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इससे जुड़ी अनेक प्रकार की मान्यता भी है और साथ ही साथ महाशिवरात्रि का त्यौहार दोस्तों भगवान भोलेनाथ की जितनी ज़्यादा भक्ति की जाए उतनी ही ज़्यादा हमें फल देता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं महाशिवरात्रि के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सच्ची और सही जानकारी आपको मिलती रहे और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर इस बार महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ कुछ न कुछ देकर जरूर जाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दौरान ऐसी गलतियां होती है या ऐसे काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाते हैं और दोस्तों महाशिवरात्रि का आपको वह फल देखने को नहीं मिलता जिसकी आपने अपने जीवन के अंदर कल्पना की थी। इसी वजह से दोस्तों आज हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम, दोस्तों महाशिवरात्रि भोलेनाथ का दिन है और महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों अनेक लोग उपवास रखते हैं। यूँ कहे तो हिंदुस्तान के अंदर 50% लोग से ज़्यादा उपवास रखते हैं। कोई बीमार या गर्भवती या ऐसा कोई है जो नहीं रखता, बाकी छोटा बच्चे से लेकर बड़े लोग ही इस दिन उपवास रखते हैं और महादेव को जल अर्पित करते हैं, शिवालयों में जाकर ऐसा काम करते हैं ताकि उनके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखता है उसको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए और जो नहीं रखता है उसको भी इन कामों के बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला काम यह है कि महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कैसा भी आपका घर के अंदर काम क्यों ना हो। अगर महाशिवरात्रि के दिन आप किसी व्यक्ति से झूठ बोलते हैं तो दोस्तों आपको साक्षात भोलेनाथ माफ नहीं करते, क्योंकि एक तरफ तो आप भोलेनाथ की पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका उत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ आप झूठ बोल रहे हैं और ऐसा काम करेंगे तो भोलेनाथ आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे। दूसरा दोस्तों, भगवान की पूजा हर कोई करता है, भगवान को जल आदि चढ़ाता है ताकि भगवान प्रसन्न रहे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस दिन भगवान को तो प्रसन्न करते हैं लेकिन आप अपने घर के अंदर अपने माता पिता को नाराज कर देते हैं, जो व्यक्ति माता पिता का या अपने बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं मानता, उनका अपमान करता है और दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भी ऐसी ही गलती करता है, तो दोस्तों भोलेनाथ कहते हैं आपके प्रथम पूजनीय आपके माता पिता आपके गुरु हैं। अगर आप उनकी ही सेवा नहीं करते, उनका ही पूजा पाठ नहीं करते तो दोस्तों किस प्रकार आप भगवान महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए दूसरा काम यह ध्यान रखें, कभी भी अपने माता पिता को नाराज नहीं करें। दोस्तों, महादेव और पार्वती की जोड़ी को संपूर्ण संसार जानता है, किस प्रकार पार्वती का भगवान महादेव की जिंदगी में किस प्रकार एक अहम भाग था और साथ ही साथ दोस्तों माता पार्वती को भगवान महादेव ने कभी भी नाराज नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर भी आप शादीशुदा व्यक्ति है, वैवाहिक जीवन के अंदर व्यक्ति हैं, उसके बाद आप अपनी पत्नी के ऊपर अपना अधिकार मानकर उसे तंग करते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ऐसे काम करते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं आन पड़ी है। आप अगर ऐसा करेंगे तो महादेव कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे, क्योंकि वैवाहिक जीवन की अगर मिसाल दी जाती है तो भगवान महादेव और माता पार्वती की ही दी जाती है। और अगर आपने ऐसा काम कर लिया तो दोस्तों कभी भी महादेव आपके ऊपर प्रसन्न नहीं रहेंगे, बल्कि नाराजगी आपको घेर लेती है। दोस्तों, इसी तरह ऐसा और काम है जो ये तो थे संसारिक काम। अब बताते हैं पूजा पाठ से जुड़े ऐसे काम जो आपको नहीं करने चाहिए। दोस्तों, महादेव की पूजा करें तो कभी भी इस बात का ध्यान रखें, बिना स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए। स्नान आदि करने के बाद ही पवित्र पूजा के सामान को हाथ लगाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, ताकि पूजा का आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से फल देखने को मिले। दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखें, महाशिवरात्रि की पूजा करते समय आप
अपने मुख के अंदर किसी प्रकार की चीज, जैसे कि दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार के। दोस्तों महादेव को लेकर यह भ्रम आम इस समय विशेष तौर से इन 25-30 सालों में फैलाया गया है। अनेक प्रकार के इंटरनेट पर आपको वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर बताया गया है कि महादेव को भांग चढ़ाया जाता है, इस दिन भांग ली जाती है, इस दिन शराब आदि पी जाती है। दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व ऐसे मनाएंगे तो दोस्तों हिंदू धर्म को नष्ट करेंगे। इसलिए इस दिन आपको किसी भी प्रकार का नशा सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही मांसाहार का सेवन करना चाहिए, तो ही आपकी पूजा अच्छी तरह से होती है। दोस्तों वैवाहिक जीवन के अंदर बन सके तो महाशिवरात्रि की रात बहुत बड़ी पुण्य की रात होती है। यह भक्ति भाव भजन की रात होती है। इस दिन आपको भूल कर भी किसी प्रकार का संबंध बनाने से बचना चाहिए। संबंध बनाने के लिए अनेक रात्रि है, इस रात्रि को केवल आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर कल्याण देखने को मिलता है और महादेव का सच्चा आशीर्वाद आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन चोरी करना बहुत बड़ा पाप होता है। अगर इस दिन आपका मन किसी चीज पर आ जाता है और आप कहीं जाकर किसी व्यक्ति की चीज ऐसे ही लेकर आ जाते हैं तो वह भी चोरी मानी जाती है। किसी व्यक्ति का पैसा खाने की सोचते हैं तो वह भी चोरी मानी जाती है। किसी व्यक्ति को आप लड़ झगड़ कर पैसे लेकर आ जाते हैं वह भी चोरी मानी जाती है। या किसी व्यक्ति को आप चोरी करके ही लेकर आ जाते हैं या झूठ बोलकर कोई चीजें लेकर आ जाते हैं, ऐसा काम करते हैं तो दोस्तों महादेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन ऐसे जिनके अंदर ज्यादा मसाले हो, मसालेदार भोजन का सेवन इस दिन आपको करने से बचना चाहिए। आपको इस दिन करना चाहिए अगर किसी प्रकार का भोजन का तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए जिसके अंदर नमक मिर्ची आदि कम हो और सिंपल सा भोजन हो। ऐसा भोजन आप करेंगे तो आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आएगा और महादेव की समूची आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज देखने को मिलेगी। इसी वजह से दोस्तों आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों इसी तरह महादेव की एक बात और है निराली है कि अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो इस दिन आपको हरियाली से जुड़ी चीजों का आपको तोड़ना, ऐसी चीजें नहीं करनी। जैसे इस दिन हंसिया का उपयोग नहीं करें, इस दिन आप प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। इस दिन अगर आप पेड़ पौधे काटते हैं, इस दिन अगर आप किसी प्रकार का पेड़, क्योंकि इस दिन दोस्तों भगवान महादेव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, महादेव को धतूरा चढ़ाया जाता है, महादेव को आग के फूल चढ़ाए जाते हैं, महादेव को अनेक प्रकार के फूल आदि चढ़ाए जाते हैं। तो यह प्रकृति का त्योहार, तो इस दिन आपको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर इस दिन आप हंसिया आदि चलाते हैं, अगर आप फसल काटने का भी काम करते हैं तो महाशिवरात्रि का एक दिन आपको त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के अंदर अंधकार रूपी नकारात्मकता आ सकती है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों महादेव को जो जल चढ़ाते हैं उनके लिए भी सावधानियां हैं। दोस्तों एक तो प्लास्टिक के पात्र के अंदर आपको भूल कर भी महादेव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप महादेव को प्लास्टिक के पात्रों में जल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के अंदर तमाम प्रकार की मुश्किलें देखने को मिलती है। धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य भी आ सकता है। इसी वजह से मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि महादेव को भूल कर ही आप प्लास्टिक के पात्र में जल अर्पित नहीं करें। दूसरा, महादेव को शुद्ध जल ही अर्पित करें। महादेव को किसी प्रकार का आप ऐसा जल जिसके अंदर कीड़े आदि हो या जो आपको पता ही नहीं हो, ऐसा जल लाकर आप अर्पित करते हैं तो भी आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता आ जाती है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, महादेव को ऐसा जल अर्पित करते हुए भी आपको बचना चाहिए। तीसरी चीज की बात करें तो महादेव को आप हमेशा जब भी आप जल अर्पित करने के लिए जाएं तो अपने लिए अच्छा मांगते हैं तो आपको दूसरों के लिए भी अच्छा ही मांगना चाहिए। अगर आप दूसरों के लिए नकारात्मकता वाले विचार रखते हैं तो आपके जीवन के अंदर निश्चित तौर पर गरीबी आती है और देखते देखते आप अपने जीवन के अंदर तरक्की नहीं कर पाते। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।